अगर आपने मेरा ट्रैक देश का सीन टाइट है जो कल मैंने पब्लिश किया था शाम के टाइम पे 6 बजे, अगर आपने वो ट्रैक अभी तक सुना नहीं है तो अभी जाकर सुन लीजिए। मेरे चैनल पर मैंने अभी डाला है। कल सैटरडे का दिन था, मैंने कल पब्लिश किया 6 बजे। तो सुनकर मुझे बताइए आपका क्या ओपिनियन है, कैसे आपको लगा ट्रैक, क्योंकि इसमें मैंने मेहनत किया है और मतलब अच्छा ही लगेगा आपको। आप सुनकर देखिए एक बार, सुनकर देखिए एज इन सुनिए एंड मुझे बताइए आपका ओपिनियन। कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, तो मुझे बताइए। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और विशिंग यू अ वेरी हैप्पी संडे। आई होप आपका वीकेंड जो है मतलब जा रहा होगा अच्छे से। यू आर एंजॉइंग योर वीकेंड, यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। सो काफ़ी बातें करनी है मुझे आज के वीडियो में एंड सो तो जैसे कि इस वीडियो को मैंने टाइटल दिया है और मतलब थंबनेल भी आपने देखा ही है कि लाइक तो मेरा ओपिनियन यहाँ पर अनबायस्ड होने वाला है और यहाँ पर मैं मतलब बायस्ड ओपिनियन की मैं बात ही नहीं करने वाला। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि चलो जो भी हुआ इलेक्शन में एंड सो मैं ऑनलाइन में हेडलाइन देख रहा हूँ, महायुति अलायंस लाइक सिक्योर्ड लैंडस्लाइड विक्ट्री। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री का एक ऐसा कीवर्ड है, ये कई बार यूज़ हो रहा है, कई जगह पर ये यूज़ हो रहा है। सो मेरा कहना ये है यहाँ पर कि मतलब अगर मैं कुछ एस्पेक्ट्स को अगर मैं साइड में करूँ तो मैंने कई बार मुझे ना हर शाम को या हर दूसरे दिन मुझे महायुति अलायंस का प्रोमो देखने को मिलता था। प्रोमो ऐड मुझे यूट्यूब म्यूजिक पर मुझे ऐड देखने को मिलता था एंड एक सीधा सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो मार्केटिंग का, सेल्स का एक सीधा सा सिंपल सा फंडा है ये। एंड अगर मैं मेरी बात करूँ पर्सनली तो मुझे हर शाम को या हर दूसरे दिन मुझे ये ऐड, ये प्रोमो देखने को ही मिलता था। उसमें कुछ एंड में मराठी एक तो मराठी में ये पूरा ऐड प्रोमो रहता था एंड इसमें मराठी वर्डिंग्स यूज किए गए थे कि तुमची आमची भाजपा समांची, ऐसा कुछ तो था वो। तो ये ऐड मैंने इतनी बार मतलब गिन गिन के अगर मैं बताऊँ तो 5 से 10 बार तो मैं ये ऐड देख चुका हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रमोशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है, इससे एक चीज़ ये भी मालूम पड़ता है। तो अगर वही दूसरी तरफ अगर मैं महाविकास आघाड़ी अलायंस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे उनकी साइड से मुझे एक ऐड, एक प्रोमो मुझे कुछ देखने मिला ही नहीं अगर मैं बात करूँ तो। और मतलब मैं यहाँ पर ऐसा कुछ, जैसे कि मैंने बताया मेरा ओपिनियन अनबायस्ड है। तो जब आप प्रमोशन आप करोगे नहीं एंड लाइक मार्केटिंग आप करोगे नहीं तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग आपको वोट देंगे और लोग जो है आपको अहमियत देंगे, वोट देंगे, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये रहा एक एस्पेक्ट मार्केटिंग एंड प्रमोशन का। अब आते एक दूसरे मुद्दे पर, जो कि मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था। जो एक्ट्रेस है स्वरा भास्कर, उनके हस्बैंड है फहाद अहमद। तो ये मतलब अनुशक्ति नगर, मुंबई के अनुशक्ति नगर से ये इलेक्शन लड़ रहे थे। अब इनका, अब हेटर्स तो यहाँ यही बोलेंगे कि इनका रोना गाना शुरू हो जाएगा, ये लोग ईवीएम करना स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब हेटर्स है और जो है अंधभक्त है वो तो यही बोलेंगे। बट उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ पर लॉजिक के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, फहाद अहमद ने भी और स्वरा भास्कर ने भी, कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि 17वें 18वें और 19वें राउंड की गिनती हो रही है और ये गिनती सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुई और शाम के 7 बजे तक गिनती चल ही रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये इतने लेट राउंड बाद के राउंड्स की गिनती हो रही है और ईवीएम बैटरी का जो बैटरी परसेंटेज है वो 99% है। मतलब गिनती चल रही है सुबह से और बैटरी परसेंटेज अभी भी 99% है। तो ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। तो इनका यही कहना है। अब मतलब थोड़ा वो ब्लॉग आप पढ़िए, अगर आप स्वरा भास्कर टाइप करेंगे तो आपको 4-5 ब्लॉग तो ऐसे मिल ही जाएंगे, न्यूज़ ब्लॉग्स। तो वो आप पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि मतलब बिगर पिक्चर क्या है
मतलब क्या दिख रहा है और क्या हो रहा है और क्या दिख रहा है और क्या नहीं हो रहा है, एक एक पिक्चर आपके सामने आ जाएगा। सो ये था दूसरा एस्पेक्ट। अब मतलब अब मशीन के ऊपर तो मैं कुछ कमेंट करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर फैक्ट्स को रख के, सोर्सेस को रख के, रेफरेंसेस को रख के ही मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। एंड बाकी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये कहना था कि अब हम 981 सब्सक्राइबर्स के आसपास आ चुके हैं। अगर मैं अपना लाइव सब्सक्राइबर काउंट अगर मैं देखूँ तो अभी हम 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंच जाएंगे। और देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं तभी के लिए, क्योंकि और मैं मेरे व्यूअर्स को मैं थैंक यू भी कहना चाहूँगा। मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे एक मौका दिया, इस बंदे नाचिस को आपने इस लायक समझा कि ये मतलब आपके सामने कंटेंट रख सके, अपना आपके सामने अपना वॉइस ऑफ ओपिनियन रख सके। और जहाँ तक मैं मेरे कंटेंट की बात करूँ तो हमने अभी तक सूर्य बकरा के लाइक 27 या 28 आयत हम कवर कर चुके हैं सूर्य बकरा की शॉर्ट्स के थ्रू। एंड उसके अलावा सही अल बुखारी हदीस की जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसके भी हम कुछ 27 या 28 हम कवर कर चुके हैं। तो उसके बाद वो सीरीज़ वहीं ब्रेक लग गया ऐसा तो नहीं बोलूँगा। तो मैं दूसरा कंटेंट में बनाने लगा, जो मेरा टूल मुझे रेकमेंड कर रहा था। तो एक टूल मैं यूज़ करता हूँ कंटेंट के लिए, कंटेंट सजेशंस के लिए। वैसे तो कई सारे टूल्स यूज़ करता हूँ, बट ये एक टूल स्पेसिफिक है जो यूट्यूब के लिए डेडिकेटेड है। सो मुझे आपसे जानना है, मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में मुझे जानना है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मुझे सजेशंस दीजिए, और मुझे वहाँ ज़्यादा एंगेजमेंट मुझे देखने मिलता नहीं है। एंड तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके सजेशंस क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, क्या आप चाहते हैं देखना। क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए हूँ मैं यहाँ पर। एंड मैं चाहता हूँ कि आप सजेशंस दीजिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट चाहिए, कोई पर्टिकुलर सीरीज़ आपको चाहिए, तो एक ओपन फोरम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब यही होता है, क्योंकि अब ये कम्युनिटी आज छोटी दिख रही है और कल पता नहीं ये कम्युनिटी की साइज कहाँ पहुँच जाए। सो दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़, दैट कंसिस्टेंसी पेज ऑफ। सो दैट इज़ व्हाट द फंडा इज़। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके ओपिनियंस, एंड कमेंट सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। क्योंकि मैं तो मेरे साइड से मैं कंटेंट बनाऊंगा ही, एक कंटेंट कैलेंडर, एक कंटेंट स्ट्रेटजी फॉलो करके मैं आपको कंटेंट डिलीवर करूंगा। बट आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, ये मेरे लिए भी जानना है, मेरे लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब मैं यहाँ पर अकेले नहीं हूँ, अब मेरे साथ यहाँ पर एक कम्युनिटी है। भले ये कम्युनिटी छोटी दिख रही है, बट एक कम्युनिटी की एक ताकत होती है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। एंड कमेंट सेक्शन का तो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके सोशल मीडिया में, ताकि आपके नेटवर्क में भी लोगों को पता चले कि इस्लामिक कंटेंट क्रिएटर एक है, और कोई है जो उनके ओपिनियन को वॉइस आउट कर सकता है। एंड तो शेयर कीजिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके नेटवर्क में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग माशाल्लाह देखते हैं मेरे शॉर्ट्स, बट जो मतलब सब्सक्राइबर्स का और जो व्यूअर्स का रेशियो है, तो बहुत फ़र्क है दोनों में। तो सब्सक्राइब कीजिए आप चैनल को। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि थोड़ा जब मैंने वो ट्रैक कंपोज किया और मैंने जब बनाया देश का सीन टाइट है, तो मैंने रिसर्च करके ही बनाया। मैंने उस पर एक रिसर्च किया कि किस तरह का म्यूज़िक हलाल है इस्लाम में, और अगर इस्लाम म्यूज़िक के बारे में क्या कहता है, हलाल म्यूज़िक किसको कहते हैं। तो ये सब रिसर्च करके ही मैंने उस वीडियो को कंपोज किया, उस ट्रैक को कंपोज किया, और फिर उस ट्रैक को मैंने डिलीवर किया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई थी कहना। एंड क्योंकि उसमें जो बीट्स है, तो उसमें स्टॉम क्लैप की बीट है। जो स्टॉम्प यानी पैर पटकना 2 बार, और क्लैप यानी ताली बजाना। तो इस तरह की बीट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह के म्यूज़िक को हम यूज़ कर सकते हैं इस्लाम में। वो तो चलो सेपरेट टॉपिक है। एंड नाउ लेट्स एन्जॉय द वीकेंड, एंड थैंक यू वेरी मच।
स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड. थैंक यू.